नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से, और स्टैटिस्टिक्स में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी सहसंबंध गुणांक, जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में, किसी किसी यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेकेंड ईयर में भी इसको पढ़ाया जा रहा है। इस प्रॉब्लम को एक सब्सक्राइबर स्टूडेंट ने पूछा है, उन्होंने इसका सॉल्यूशन मांगा है। हालांकि वैसे हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉब्लम ऑलरेडी यूट्यूब पर रैंकिंग वाला, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ और कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, ये तमाम हमने अपलोड किया हुआ है। फिर भी उन्होंने कहा कि हम सॉल्व कर करके थक गए हैं और हमसे ये सॉल्व नहीं हुआ। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की ये प्रॉब्लम हम चल रहे हैं, सॉल्व करेंगे, और उनकी प्रॉब्लम आपको पहले हम स्क्रीन पर दिखा देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। और आज वाली वीडियो में एक बहुत ही अच्छी चीज़ आप और भी सीखेंगे कि कैलकुलेटर का हम कितना अच्छा प्रयोग करके अपनी कैलकुलेशन को और फास्ट कर सकते हैं, यानी कम समय में कैलकुलेटर का प्रयोग करके जोड़ने में और घटाने में, कैलकुलेशन करने में अच्छा से अच्छा कैसे बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए इसी वीडियो के माध्यम से ही उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं उनकी ये प्रॉब्लम, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, जिसमें x और y दो प्रकार की सीरीज में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें हमने इसका आंसर भी क्वेश्चन में से देख करके लिख दिया है। जो उन्होंने क्वेश्चन भेजा है, हालांकि वो काफ़ी ब्लर है। जिस सब्सक्राइबर स्टूडेंट ने इस प्रश्न को हमारे पास भेजा है, सबसे पहले हम उस प्रश्न को x और y के रूप में इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, x इस तरह से लिखेंगे और y को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद x की मल्टीप्लाई करेंगे x में ही, यानी x स्क्वायर तैयार करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 की मल्टीप्लाइकेशन 20 में, हम कैलकुलेटर पर ज़्यादातर 20 इंटू 20 फिर 400 आ जाता है। इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए और शॉर्टकट करने के लिए 20 को सिर्फ एक बार लिखिए, 20 और मल्टीप्लाई का निशान लगाइए, फिर इक्वल टू दबाइए। यहाँ पर इक्वल टू दबाएंगे तो अपने आप 400 दिखाएगा, यानी मल्टीप्लाई इसी नंबर का उसी नंबर में ही मल्टीप्लाई करना हो तो हम उस नंबर को लिखेंगे कैलकुलेटर पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। इसके बाद इक्वल टू दबाएंगे तो सीधा वो अपने आप ही स्क्वायर करके दिखाएगा। ठीक इसी प्रकार से 56 है, 56 को भी आप एक बार ही लिखिए, 56 इस प्रकार से 56 लिखा, मल्टीप्लाई का निशान दबाएंगे, फिर इक्वल टू दबाएंगे, इक्वल टू, तो ये देखिए 56 की मल्टीप्लाई 56 में की गई। अब एक काम और आपको शॉर्टकट में बताते हैं। जो कोरिलेशन वाले बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उनके लिए यह फार्मूला रामबाण होगा। कैलकुलेटर में हम किस तरह से सवाल को सॉल्व करते हैं, कैसे मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का एक ज़बरदस्त टेक्निक सीखेंगे। अब वो ज़बरदस्त टेक्निक क्या है और कैसे सीखेंगे कैलकुलेटर में, अब इस सवाल के साथ साथ आपको वह भी सीखना होगा। अब वह टेक्निक क्या है, जैसे हम x का स्क्वायर करेंगे और x का स्क्वायर करेंगे और फिर x को हम टोटल भी करेंगे। टोटल करने के बाद x स्क्वायर, यहाँ पर सिग्मा x स्क्वायर प्राप्त करेंगे। इस चीज़ को आप जब करते हैं पहले बिना हमारी टिप्स के, तो आप करते हैं 20 की मल्टीप्लाई 20 में, फिर ये आएगा, फिर आप ये वैल्यू सारी वैल्यूज को एक एक करके जोड़ेंगे, जोड़ के फिर इसका टोटल करेंगे। लेकिन इसको और भी आसान बनाने के लिए
आप इस टेक्निक को ध्यान से देखिए किस प्रकार से हम इसको शॉर्टकट और बहुत ही फास्ट तरीके से आपको कैलकुलेशन बिना किसी मिस्टेक के आप यहीं पहुंचेंगे, इसके टोटल पर ही। देखिए कैसे पहुंचेंगे, सिर्फ आप यहां पर इस चीज़ को ध्यान से देखिए। सबसे पहले 20 की मल्टीप्लाइकेशन 20 में करनी है तो 20 लिखेंगे, इक्वल टू दबाएंगे और m+ इस बटन को दबाएंगे, m+। इसके बाद 56 की मल्टीप्लाई यानी स्क्वायर उसी में करेंगे, फिर m+ दबाएंगे, फिर 98 इक्वल टू का बटन दबा मतलब मल्टीप्लाई का बटन दबाएंगे, फिर यही सेम m+। 100 मल्टीप्लाई m+, 140 मल्टीप्लाई m+, 150 मल्टीप्लाई m+, 196 मल्टीप्लाई m+, और 200 मल्टीप्लाई m+, 220 मल्टीप्लाई m+, और 240 मल्टीप्लाई m+। अब आपने देखा ये सारी मल्टीप्लाई हमने इसमें से देख देख करके लिख भी दिया है यहाँ पर, और हालांकि मैंने पहले लिख दिया था, आप साथ के साथ ही लिखते चलेंगे। और जब टोटल करने का नंबर आएगा तो आपको टोटल इसे नहीं करना है, अब आपको खास इसमें जो MRC का बटन है इसको दबा देंगे तो आपको ये वाला टोटल आराम से मिल जाएगा। चलिए चेक करते हैं। अब आपके सामने अभी हमने इसको छुआ नहीं है, अब इसको दबाएंगे, ये दब गया, 249656 प्राप्त हो गया। आप देख रहे होंगे बिल्कुल चमत्कार की तरह काम हुआ है और बहुत शॉर्टकट तरीका है और हमें प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम y वाले का भी स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से, इसी फार्मूले के इसी तर्ज पर। तो अब इसको देखिए y वाले को हम कैसे करते हैं, सेम वही प्रोसीजर आप इस पर भी लागू कीजिए। 224 की मल्टीप्लाइकेशन करना है, फिर m+ का बटन दबाना होगा, ध्यान रखेंगे ये वाला इस तरह से। तो अब हम फिलहाल हर चीज़ रिमूव कर देते हैं। 224 की मल्टीप्लाई 224 में तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 220 मल्टीप्लाई फिर m+, फिर 150 मल्टीप्लाई m+, 120 की मल्टीप्लाई 120 में तो इस तरह से ये प्रोसीजर हमारा कंटिन्यू जब तक हमारे सारे नंबर नहीं हो जाते हैं पूरे, ऐसे करते चले जाएंगे। इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन बहुत ही इजी होता चला जाएगा। यह बहुत अच्छी टेक्निक है और इसको आप देखेंगे तो अवश्य इसका लाभ उठा पाएंगे। अब हम कर चुके हैं स्क्वायर वाला सिस्टम, अब MRC दबाएंगे तो हमें ये वैल्यू 169576 प्राप्त होगा। तो MRC अब दबाते हैं ये, तो देखिए 169576 बिल्कुल सेम यही प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हमें दो फायदे हुए, हमने स्क्वायर भी किया और साथ के साथ ही टोटल भी कर लिया। अब ये इस जो है फार्मूला हम इन दोनों पर भी आजमाते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और m+ में इसको कन्वर्ट करते चलेंगे और फिर MRC से यानी मेमोरी रिकॉल कर लेंगे और सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 20 और 224 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 224 और हमने इसे लिख दिया है। अब m+ में दबा देंगे मल्टीप्लाई को, फिर अगला नंबर लेंगे 56 और 220 को, 56 इंटू 220 और फिर यही बटन दबाएंगे। 12320 आया तो हम यहाँ लिखते भी चलेंगे देख देख करके, और ये ऑटोमेटिक ये जोड़ भी रहा है। 98 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। वैसे हम कोशिश करेंगे बहुत ही फास्ट करने की। 98 की 150 में इंटू 150 और फिर m+ का बटन दबा दीजिए। इसके बाद 100 और 120 का 100 इंटू 120 और m+, इसके बाद 140 और 110, 140 इंटू 110 और m+ दबा देंगे। इसके बाद याद रखेंगे m+ दबाने के बाद अगला नंबर यहीं आना है, कोई और बटन नहीं दबाना है गलती से। अब 150 और 100 लेंगे, 150 इंटू 100 और m+, 196 इंटू 80 यानी 80 है। इसके बाद m+,
फिर 260 200 और 60 m प्लस, फिर 220 40 220 इंटू 40। जैसे इसको m प्लस करेंगे तो मल्टीप्लाई करके दिखाएगा स्क्रीन पर, तो इसको हम यहाँ इसमें देख करके यहाँ लिख भी देंगे, हैंड टू हैंड लिखते भी चलेंगे। ये आप अपने आप ये जोड़ तो रहा ही है, हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 220 इंटू 40 हमने कर दिया, यानी कि ये 40। अब 240 की 20 में और मल्टीप्लाई करके 240 इंटू 20। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्राप्त होता है 4800, यहाँ लिख देंगे। और अब ये हम सारी वैल्यू m प्लस में डाल चुके मेमोरी में। अब इसको हम दबाएंगे MRC को, तो हमें ये वाला नंबर टोटल करके अपने आप ही बताएगा। और चेक करते हैं, ये 155180 1551 मतलब 115180 1,15,180 बिल्कुल डिक्टो आप देख चुके हैं। जब हमारा सॉल्यूशन हुआ तो अब हम इसको सॉल्व भी करेंगे अच्छी तरह से। कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फार्मूला है वो है सिग्मा एक्स वाई यानी कि ये, माइनस सिग्मा एक्स यानी कि ये, इंटू सिग्मा वाई यानी कि ये, अपॉन n यानी कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10n होगा। अपॉन फिर रूट के अंदर अपॉन में है सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि ये, माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n। ये ध्यान रखेंगे, जो स्क्वायर सिस्टम है ब्रैकेट बंद करने के बाद स्क्वायर लगाएंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लग के बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर y वाला सीरीज होगा, सिग्मा वाई स्क्वायर यानी कि ये, माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर करेंगे, अपॉन n करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा के बंद कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। ये जो हमने स्क्वायर किया था ये हमने टोटल आपको दिखा दिया है। इन सभी नंबरों का टोटल करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। x वाले का अगर टोटल करेंगे तो सिग्मा x प्राप्त होगा, x स्क्वायर का टोटल करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, y का हम इसको टोटल करेंगे तो सिग्मा y प्राप्त होगा, और y स्क्वायर का टोटल करेंगे तो हमें सिग्मा y स्क्वायर प्राप्त होगा, और एक्स वाई का टोटल करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई प्राप्त होगा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इनको हम इसी फार्मूले में रखेंगे। सबसे पहले नंबर पे एक्स वाई है, सिग्मा एक्स वाई है 15, यहाँ पर 1,15,180, 1,15,180 यहाँ रखेंगे, माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की मल्टीप्लाई है आपस में, सिग्मा एक्स ये रहा, सिग्मा वाई ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो इन दोनों को यहाँ ऊपर रखेंगे मल्टीप्लाई में। यहाँ माइनस का निशान है फार्मूले में यहाँ पर, तो आप भी लगाएंगे। यहाँ डॉट लगा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई है, और n यानी 10 से डिवाइड होगा। इसके बाद अपॉन लगाएंगे, यहाँ पर डिवाइड का निशान, रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पर ये है 2,49,656, इसी वैल्यू को यहाँ रखेंगे, माइनस 1420 जो कि x की वैल्यू है, सिग्मा x चाहिए ना कि सिग्मा एक्स स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे क्या होता है यहाँ सिग्मा एक्स होल स्क्वायर ऐसे लगा हुआ है ना, तो वो क्या करते हैं इसी वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं और फिर कहते हैं हमारा सवाल तो गलत हो गया। जबकि यहाँ फार्मूले में सिग्मा एक्स सिंगल वाला यानी ये है, इसका आप स्क्वायर करेंगे यानी इसकी मल्टीप्लाई इसी में ही करना होगा, और n से यानी 10 से डिवाइड करना होगा, यानी 1420 को 1420 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे। फिर इसके बाद आता है y वाला सिस्टम, y का सिग्मा वाई स्क्वायर ये है, इसको लेंगे यहाँ रखेंगे, माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर सिग्मा वाई ये है 1124, इसका स्क्वायर इसी मतलब इसका मल्टीप्लाई इसी में करेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे यानी n से, तब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। अब इसको हम आपको सोल्व करके भी दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर देते हैं, 1420 की मल्टीप्लाइकेशन 1420 इंटू 1124 अपॉन 10, तो कितना आया, ये आ गया 1,59,608। इसका मतलब है इसमें से हम 1 लाख इतने वाले हिस्से को इसे सोल्व करके हमें ये प्राप्त हुआ, तो हम इसमें से इसे तो घटाएंगे, ये रहा 1,59,608, इसमें से इसको घटाया गया, और अपॉन अब इसका स्क्वायर करके 10 से डिवाइड करते हैं पहले, 1420 का इसी प्रकार से इक्वल टू दबाएंगे, और यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई दबा के इक्वल टू दबा देंगे, तो इस प्रकार से दोबारा देखेंगे 1420 इंटू मतलब मल्टीप्लाई का निशान और इक्वल टू ये आ गया, इसको 10 से डिवाइड करिए 10 से जो कि n है, तो क्या प्राप्त हुआ 20 16
2,01,640 यानी 2,01,640। यहाँ लिखेंगे 2,01,640। इसमें से इस वैल्यू को हम सोल्व करते तो प्राप्त होता, घटाएंगे और इसमें से इस वैल्यू को 1124 का स्क्वायर ऐसे ही करेंगे, इसे दबाएंगे, इसको दबाने के बाद इसे दबा देंगे, अपॉन 10 करेंगे तो ये प्राप्त होगा 1,26,337.6। 1,26,337.6 आपने देख लिया। सोल्व करने का बेहतरीन तरीका अगर आप सीख लेंगे तो कोरिलेशन कभी मार नहीं खाएंगे। अब इसको आगे बढ़ाइए, इसमें से इसको घटा दीजिए। अब ये वैल्यू ज़्यादा ये कम है तो जाहिर सी बात है माइनस की वैल्यू आएगी। 1,15,180 में से घटाना कितना है, 1,59,608 ये घटाना है तो ये आया मतलब 44,428, 44,428 ये रहा, हमने माइनस लगा दिया है। इसके बाद अब आप देखेंगे सवाल में कि सॉल्यूशन कितना इजी हो जाता है। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्राप्त होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्राप्त होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट काट देंगे तो ये प्राप्त होगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट काट के आपको दिखाते हैं। 48 × 16 × 43,238.4 ये दोनों हमने मल्टीप्लाई किया तो ये प्राप्त हुआ। अब इसको रूट मारेंगे इस तरह से तो 45,564.62 ये रहा 45,564.62। इसमें इससे डिवाइड कर देंगे 44,428 को 45,564.62 डिवाइड करेंगे तो यह प्राप्त हुआ 0.975। इसका मतलब है ये हमारा आंसर है 0.975। इसको आप आंसर मिलाएंगे तो आपको आंसर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये प्रॉब्लम एक सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स ने पूछी है और उसी के अकॉर्डिंग हमने सोचा कि भाई अगर हम इनको समझाएंगे तो सिर्फ ये अकेले ही समझेंगे, लेकिन अगर मैंने इसको YouTube पे अपलोड कर दूं तो भाई ये बहुत सारे बच्चों को ये टेक्निक भी समझ में आ जाएगी और कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। बेशक ये 10-12 मिनट की ही वीडियो सही, परंतु इससे आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और आगे के जो प्रश्न होंगे वह भी इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। इन्होंने एक प्रॉब्लम हमें और भी भेजी थी, पहले आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए। उनके द्वारा भेजे गई जो प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों क्या जो यहाँ पर डाटा है वह दिया हुआ है। बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे पीछे जो उन्होंने भेजा है काफ़ी ब्लर हो गया है, उसे मैंने बहुत ही साफ सुथरे तरीके से सामने आपके दिखाया है, उसका आंसर भी है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर और इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है ये 28 है। इस प्रॉब्लम को हमने सोल्व किया है। तो प्रॉब्लम नंबर 28 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले हमने x और y को यहाँ ले लिया है। x और y लेने के बाद हमने वही फॉर्मूला, वही टेक्निक, वही टिप्स अपनाया है कैलकुलेटर चलाने का। x स्क्वायर y स्क्वायर और x और y की मल्टीप्लाई यहाँ टोटल किया। टोटल करने के बाद इसको हमने उसी तरीके से उसी फार्मूले से यहाँ पर वही वैल्यू हमने पुट किया। इसमें सिर्फ 5 वैल्यू हो चाहिए हमें, 1 2 3 4 5। इन पाँचों से ही हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू बहुत आराम से निकल जाएगी। जब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से चेक करते हैं। तो जो मैंने अभी टेक्निक आपको दिखाया है उसी टेक्निक से सेम मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और 2 प्रॉब्लम आपकी उसी टेक्निक से सॉल्व हो गई हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको इस टेक्निक से अच्छा समझ में ज़रूर आया होगा। आप अपनी बुक में इस सवाल को मिलाइए, x और y को अगर मिलाएंगे हो सकता है अगर आपकी बुक में ये सवाल हो, ये प्रॉब्लम अगर है तो आपका इससे सॉल्यूशन प्राप्त होगा। और इस टेक्निक से आप खुद भी सॉल्व कीजिए और आंसर की चेकिंग कीजिए और जब आंसर आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको ये पूरा जो सिस्टम है इसका समझ में आ गया। इसमें सबसे लाभ मतलब फ़ायदा वाला पॉइंट क्या है,
फ़ायदा ये है कि हम इसमें एज्यूम करके लेने वाले में प्लस माइनस के चक्कर से बच जाते हैं। ये एक्चुअल है, मतलब लीस्ट स्क्वायर मेथड के हिसाब से चलता है ये। उस लीस्ट स्क्वायर मेथड तो हमारा ट्रेंड वैल्यू वाले चैप्टर में यूज किया जाता है। इसमें हमारा एक्चुअल स्क्वायर मेथड काम करता है, जो कि जो नंबर हमारे पास दिए हमने इसी का ही इस्तेमाल किया स्क्वायर में। y है तो y का स्क्वायर इस्तेमाल, यानी ये एक्चुअल वैल्यू है और इसी का हमने स्क्वायर बनाया। x और y की मल्टीप्लाई किया तो हमें xy प्राप्त हुआ। सिर्फ हमने यहाँ पर कहीं प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्करबाजी नहीं है। आप इसमें आराम से एक्चुअल वैल्यू से ही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिना माइनस प्लस आलतू फालतू का चोचला पाले बगैर आपने इसमें बहुत ही साफ सुथरे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को भी जरूर शेयर करेंगे। आपको और अच्छा प्रेजेंट करवाएं और फास्ट कैलकुलेशन करवाएं, जिससे कि कैलकुलेटर हमारे सामने आता तो है लेकिन हम कैलकुलेशन में थोड़ी सी लेट, मतलब बहुत लेट कर देते हैं और हमारे पास बहुत कम समय होता है। तो हमने अपनी तरफ से अच्छा ही आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो हमारी और आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।